हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट ये वैकेंसी से कुछ संजय गांधी पीजीआई मेडिकल कॉलेज है जो SGPGIM ये है लखनऊ में। ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर मेडिकल साइंस SGPGI में। और इसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी की है। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस पे बेसिस है, अलग अलग वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज में सबसे पहले जो बात बताई गई है वो ये डिटेल नोटिस है जो अलग अलग दिया गया था न्यूज़पेपर में। ठीक है, इसी ये नोटिस के रिगार्डिंग इन्होंने एक अमेंडेड नोटिस भी निकाला है जो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उस अमेंडेड नोटिस में इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो भी क्लियरली मेंशन कर रखी है। ठीक है, पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उसमें एक डेट ऑफ मेंशन नहीं की थी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट रहेगी। क्योंकि पहले जो नोटिस था उसके हिसाब से जो लास्ट डेट थी वो अप्रैल के लास्ट मंथ में थी, लास्ट वीक में थे अप्रैल के, जो अब नहीं है। अब जो इसकी जो लास्ट डेट है वो जून मंथ में रहेगी। ठीक है, जून जो लास्ट वीक है जून का, तब तक इसकी लास्ट डेट है। और वो कब तक है, वो वीडियो के एंड में जो इन्होंने अमेंडेड नोटिस दिया है नया वो ऐड कर रखा है, उसमें सारी डिटेल इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, ये नोटिस इन्होंने पहले निकाला था लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। अब 25 मई को इन्होंने दोबारा से नोटिस निकाला है, एडिट मॉडिफाई नोटिफिक, उसमें कुछ पोस्ट में चेंजेस किया गया है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट थे वो अब स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, 5 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट शायद 25 जून है। एक बार वीडियो के एंड में बने रहिए, वहाँ पे एक और डिटेल में बता रखा है सारा कुछ। सबसे पहले हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में देखते कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक बार वन बाय वन करके सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फर्दर आपको ये ध्यान रखना, अप्रैल इसकी लास्ट डेट नहीं है, ये चेंज हो गई है। ठीक है, और इसमें जो टोटल है वो 18 एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि 18 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.sgpgims.org.in, sgpgims.org.in, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, लखनऊ के अंदर है ये SGPGI। और यहाँ पे वैकेंसीज हैं कुछ ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज है। तो इसमें अब हम चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल्स चेक करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और लिख रखा है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर CSSD असिस्टेंट एंड OT असिस्टेंट इज प्रेजेंटली ऑन होल्ड टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर। जो वैकेंसीज है स्टोर कीपर CSSD असिस्टेंट और OT असिस्टेंट की वो फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। ठीक है, और इसमें ये लिख रखा है कि 1 जून के इसमें क्लियरली मेंशन कर यहाँ से ही आपकी डेट ऑफ एग्जाम दे रखी है। सबसे पहले इसमें ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा रखे हैं 1 2 4 5 6 7 8 9 से करके। ठीक है, ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा रखे हैं टोटल। और टोटल 17 कैटेगरीज हैं ये टोटल, और इसमें से 3 वैकेंसीज जो 3 कैटेगरी है वो होल्ड पे रखी गई है, स्टेनोग्राफर, OT असिस्टेंट और CSSD असिस्टेंट की। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम। सबसे पहली वैकेंसी जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, एक वैकेंसी है 1 वैकेंसी, और वो भी SC कैटेगरी के लिए है, पे लेवल 6 में ग्रुप सी की वैकेंसी है।
नेक्स्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टोटल 40 वैकेंसीज है, पे लेवल 4 में ग्रुप सी की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर 84 वैकेंसीज, लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट 19 वैकेंसी, लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर 1426 वैकेंसी, पे लेवल 7 में ग्रुप बी की वैकेंसी है। परफ्यूशनिस्ट टोटल 5 वैकेंसीज है, लेवल 6 में ग्रुप सी की वैकेंसी है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 15 वैकेंसी, लेवल 6 ग्रुप सी की वैकेंसी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 21 वैकेंसी, लेवल 6 ग्रुप सी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी 8 वैकेंसी, लेवल 6 ग्रुप सी की वैकेंसी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी 3 वैकेंसीज, लेवल 6 ग्रुप सी की वैकेंसी है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 3 वैकेंसीज, लेवल 6 ग्रुप सी। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 3 वैकेंसी, लेवल 6 ग्रुप सी। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट 7 वैकेंसी, लेवल 5 ग्रुप सी वैकेंसी है। टेक्नीशियन डायलिसिस 37 वैकेंसीज, लेवल 5 ग्रुप सी वैकेंसीज। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 8 वैकेंसी, लेवल 5 ग्रुप सी वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी के, बेसिक दिखा रखा है किस पे लेवल में है, ग्रुप बी ग्रुप सी कौन सी है, पोस्ट का नाम क्या है। अब हम डिटेल में इस नोटिस को पढ़ते हैं, अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। उसके अलावा आपको जो भी डिटेल्स है आपको फॉर्म अप्लाई करना, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी www.sgpims.org.in के ऊपर। जो SGPGI का जो ऑफिशियल साइट है www.sgpgims.org.in पर, यहीं पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है। आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी ऑफिशियल साइट पर। बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं UR कैटेगरी की। एप्लीकेशन फ़ीस 1000, GST 80% 180, टोटल है 1180 रुपीज़ आपको पे करने हैं UR कैटेगरी को। सेम है OBC और EWS कैटेगरी के लिए भी 1180 रुपये आपको फ़ीस पे करने, एप्लीकेशन फ़ीस प्लस 18% GST 18% GST लगा के 1180 रुपये 1180 रुपीज़ आपको पे करने हैं UR OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। SC ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 है, GST 108, ओवरऑल 708 रुपीज़ पे करने SC एंड ST को 708 रुपये, ठीक है। UR OBC EWS कैटेगरी 1180 रुपीज़, SC ST कैटेगरी 708 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको ओवरऑल फ़ीस पे करनी है, ठीक है। ये बेसिक फ़ीस डिटेल दिखा रखी है। अब बात करते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एज क्राइटेरिया है आपको जो चेक किया जाएगा 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी एज चेक की जाएगी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। उसके अलावा SC ST OBC को मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के बेसिस पर, ठीक है। बहुत थी बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और वो है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। अच्छा, इसमें लिख रखा है जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या फिर एक्सपीरियंस वगैरह वो 1 जनवरी 2024 तक होने चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक आपके पास सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। 1 जनवरी 2024 इसकी कट ऑफ डेट है। 1 जनवरी 2024 के बेसिस पर एज लिमिट वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी है सब 1 जनवरी 2024 तक आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सभी पोस्ट की 1 बाय 1 डिटेल में। तो फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम। जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 2 years एक्सपीरियंस, जेई टेलीकॉम के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में है ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस, पीएसयू या किसी भी क्लरिकल लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बाईलैंग्वेज टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विद स्पीड ऑफ 25 and 30 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग है तो आपको 1 साल मतलब बाद में ज्वाइनिंग के बाद आपको हिंदी भी सीखनी है। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग है तो आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको दोनों लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इसमें मैंडेटरी दे रखा है, क्योंकि 2 years प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 year के प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग नहीं सीखते 2 साल में तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में है सिंपल ग्रेजुएशन। स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टाइपिंग टेस्ट 25 वर्ड अगर आप हिंदी में करते हो, तो इंग्लिश में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सेम कंडीशन इसमें लिख रखे कि आप 2 साल के प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 years, उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग स्पीड सीखनी है। हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड रहेगी 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड सीखनी है। नेक्स्ट जो है वो है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन करते हैं डिग्री सिंपल, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में आपका होना चाहिए। डिजायरेबल दे रखी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अलावा भी आप एलिजिबल हैं। सिंपल आपके पास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में, ठीक है। उसका नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपकी बात करते हैं बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के अलावा भी एक और फर्दर ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फिर भी इसके अलावा आपके पास 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी यानी कि डिग्री है नर्सिंग में तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। ये है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो 1000 से भी ज़्यादा पोस्टें हैं। नेक्स्ट है परफ्यूशनिस्ट के लिए, इसमें है सिंपल बीएससी मेडिकल परफ्यूनिस्ट या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए उसके डिप्लोमा के साथ, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर 8 पे है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में 12th साइंस से होनी चाहिए। उसके अलावा 2 years डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का और 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके पास बीएससी ऑनर्स 3 years का कोर्स है रेडियोग्राफिस्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में है और इसमें मांग रखे बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में 12th साइंस से होनी चाहिए, 2 years एक्सपीरियंस, 2 year का डिप्लोमा, 1 year एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डायरेक्ट डिग्री है डिप्लोमा के अलावा तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास डिग्री की नहीं है और डिप्लोमा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी में बीएससी होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में। डिजायरेबल जो मांग रखी है अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल और डिजायरेबल कंडीशन ज़रूरी नहीं होती है। 12 पे है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें सिंपल इंटर साइंस से और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होनी चाहिए।
नेक्स्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें इंटर साइंस से और मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होनी चाहिए। 14 पे है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, और इसमें मांग रखे बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निश और इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय AERB, या फिर 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिकल फैकल्टी। ये है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस में बीएससी डायलिसिस से होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लास्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर में 10th क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये है टोटल जो 17 कैटेगरीज की पोस्ट, इसमें से 3 जो कैटेगरी की पोस्ट वो होल्ड पे रखी गई, वो इसमें छोड़ दी गई है। सभी को मिला के टोटल 17 कैटेगरीज की है, उनमें सभी में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, सभी पोस्ट की डिटेल्स इसमें लिख रखी है, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सारी डिटेल इसमें लिख रखी है। फर्दर आपको जो अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है www.sgpgims.org, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपको चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए मैक्सिमम 80 KB साइज, सिग्नेचर चाहिए मैक्सिमम 80 KB में, वैलिड मेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मार्कशीट 10th 12th डिप्लोमा सभी डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है वो भी आपकी कॉपी होनी चाहिए, मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिवेट होने चाहिए, खुद के ही डालना, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू और SMS के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है वो आपको अपने पास ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाना है sgpgims.org.in पर, एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम सिटी, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी, वहीं से आपको अप्लाई करना है। मेल आईडी वगैरह, नए मेल आईडी मोबाइल नंबर से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद नया रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा मेल आईडी के ऊपर, और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टेस्ट सिटी भी चूज कर सकते हो कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करनी है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है। पेमेंट करनी है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट में ही होगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो आएंगे वो उनकी ऑफिशियल साइट पे आएंगे। SGPGI 2 वेबसाइट है, sgpgi.ac.in या फिर sgpgims.org.in पर। जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम, CRT एग्ज़ाम होगा, वो 2 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट्स का, और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 60 मार्क्स तो आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 मार्क्स मैथमेटिक्स। ठीक है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 में से 60 मार्क्स जो स्पेसिफाई सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग है, 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल रीजनिंग, 10 मार्क्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स इंग्लिश रहेगी। ठीक है, यानी कि जो एक पार्ट है 40 मार्क्स का अलग से रहेगा, जो जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ डिटेल दे रखी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स UR कैटेगरी को कम, UR EWS OBC को कम से कम 50 नंबर लेने हैं, SC ST को 45 मार्क्स लेने हैं कम से कम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, एग्जाम सिटी वगैरह आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको चूज करना है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो जो इस एग्ज़ाम में जो स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेसिस से ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है,
और ऑल द रिजल्ट्स हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं सारे डिटेल वो आपको sgpjims.org.in इनकी ऑफिशियल साइट से ही मिलेगी। ठीक है, ये बेसिक सी बाकी इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है। और उसके बाद इसमें मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन प्रोविज़न भी अब अडोप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये तो है बेसिक सा जो डिटेल नोटिस जो जारी किया गया था SGPJIMS के द्वारा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा। उसके बाद इसका अमेंडेड नोटिस भी अभी जारी किया गया है। उस अमेंडेड नोटिस को और देख लेते हैं। उसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम भी बता रखे, सारी डिटेल्स बता रखी है, फॉर्म ऑनलाइन कब से है, लास्ट डेट क्या है, वो डिटेल भी इसमें बता रखी है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसका भी लास्ट में बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस आपसे आएगा, जीके में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या, सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो भी डिटेल में हमने बता रखा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो ये बेसिक नोटिस था। अब देखते हैं इसका अमेंडेड नोटिस जो अब जून के फर्स्ट वीक में आया है, उसमें और भी डिटेल्स दे रखे। तो एक बार अमेंडेड नोटिस भी हम चेक कर लेते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है वो अमेंडेड नोटिस, अमेंडमेंट रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैकेंसीज थी उनका अमेंडेड नोटिस दिया गया है। और इसमें लिख रखा है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर CSS ड्यूरोट असिस्टेंट वो फिलहाल अभी भी होल्ड पे ही रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनमें चेंज किया गया है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट जो वैकेंसीज थी सभी में टोटल वैकेंसीज अलग अलग दिखाई गई है कैटेगरी के हिसाब से, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम में, ये अनफिल्ड और बैकलॉग टोटल 1 वैकेंसी है जो SC कैटेगरी की है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 3 SC 2 OBC 4 UR कैटेगरी के लिए पे लेवल 4 में है। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 20 वैकेंसीज थी, 5 SC 7 OBC 8 UR कैटेगरी के लिए पे लेवल 4 में है। रिसेप्शनिस्ट में टोटल 19 वैकेंसीज हैं, 6 SC 7 OBC 6 4 UR कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट था और वो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की बात करते टोटल 260 वैकेंसीज है, 260 वैकेंसीज हैं। 119 है UR कैटेगरी के लिए, 8 है OBC के लिए, 114 है SC कैटेगरी के लिए, 19 है ST कैटेगरी के लिए। परफ्यूशनिस्ट के लिए है टोटल 5, UR के लिए 2 OBC 1 SC कैटेगरी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में टोटल 15 वैकेंसीज है, पे लेवल 6 में है ये, 4 SC 1 ST 3 OBC 1 EWS 6 UR कैटेगरी। नेक्स्ट था वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टोटल 23 है, पे लेवल 6 में, 12 OBC 2 ST 9 SC कैटेगरी। उसके बाद टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में टोटल 9 वैकेंसीज है, 3 UR 2 OBC 4 SC कैटेगरी, पे लेवल 6 में है। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी में 2 वैकेंसीज है, 1 OBC 1 SC कैटेगरी, पे लेवल 6 में है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 2 वैकेंसीज, बोथ आर फॉर SC कैटेगरी, पे लेवल 6 में है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 2 वैकेंसीज, 1 SC 1 OBC, पे लेवल 6 में है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट 7 वैकेंसीज, 3 UR 2 OBC 2 SC कैटेगरी, पे लेवल 5 में है। टेक्नीशियन डायलिसिस में है टोटल 37, 13 UR कैटेगरी, 13 OBC 1 ST 10 SC और लास्ट है सैनिटरी ऑफिसर ग्रेड 1, 8 वैकेंसीज में 3 UR कैटेगरी, 1 EWS 3 OBC 1 SC कैटेगरी। ये सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल है, पे लेवल डिटेल है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किसी भी स्पेसिफाई कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है किसी भी पोस्ट के लिए और उस पोस्ट का पे लेवल क्या है। अब जो दिखा रखा कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 8 जून से स्टार्ट, 8 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है उसकी 25 जून है, 25 जून है। 8 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 25 जून फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, ये ध्यान रख के चलना। 8 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 25 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी।
और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो जुलाई मंथ में करवाया जाएगा, मिड ऑफ जुलाई मंथ्स। जो आपका एग्ज़ाम जो CRT जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा मिड ऑफ जुलाई मंथ के मिड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो शेड्यूल रहेगा वो आपको sgpgims.org.in संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, ये था डिटेल्ड नोटिस जो वैकेंसी थी 17 कैटेगरीज की SGPGIMS में। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्या क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक बार सिलेबस और देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें हम देखते हैं जो ये PGI में न्यू वैकेंसीज निकले उसमें सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सिलेबस है पार्ट ए में है वो है फॉर जनरल एप्टीट्यूड के लिए। जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसके सिलेबस की बात करते हैं। इसमें ये दिखा रखा सबसे पहले रीजनिंग का, ये सारा डिटेल्ड सिलेबस है जो रीजनिंग से जो रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी सिलेबस में से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के नाम दे रखे जो रीजनिंग के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल नॉलेज के, जो क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के हैं और ये कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह या फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स सभी सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होते हैं जनरल नॉलेज के पार्ट में। नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में है जो क्वेश्चंस है ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक्स है वो पूछा जाएगा, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सर्ड्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, प्रिज्म, ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह जो भी हाइट एंड डिस्टेंस सारा सिलेबस दिखा रखा है जो मैथमेटिक्स का आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट जो है पार्ट ए में वो है जनरल इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये सारा सिलेबस है, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो भी है ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस इनमें से पूछा जाएगा। और जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो 10th और 12th मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, सिर्फ 10th लेवल तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, जो पार्ट ए में जो है जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इनमें जो आपका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा 10th लेवल तक का ही ये रहेगा। ठीक है, ये है पार्ट ए का सिलेबस है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।